खामोश हवेली का रहस्य। शिमला की वादियों के बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग लाल कोठी कहते थे। स्थानीय लोगों का मानना था कि सूरज ढलने के बाद उस हवेली से पियानो बजने की आवाजें आती हैं, जबकि वहां कोई नहीं रहता था। आर्यन, जो एक मशहूर लेखक था और डरावनी कहानियां लिखता था, इस रहस्य का पता लगाने के लिए एक रात उस हवेली में रुकने का फैसला किया। वह अपने साथ सिर्फ एक टॉर्च और एक डायरी लेकर अंदर गया। रात के ठीक 12 बजे सन्नाटे को चीरती हुई एक धुन गूंजने लगी। वह पियानो की धुन थी, बहुत ही सुरीली और उतनी ही दर्दनाक। आर्यन टॉर्च जलाकर उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, संगीत अचानक बंद हो गया। कमरे के बीचों बीच एक पुराना पियानो धूल से ढका हुआ रखा था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि पियानो की कुंजियां, कीज, अपने आप हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य उंगलियां उन पर थिरक रही हों। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और पास जाकर पूछा, कौन हो तुम? तभी कमरे की खिड़की जोर से खुली और ठंडी हवा के झोंके के साथ दीवार पर टंगी एक पुरानी धूल भरी तस्वीर गिर गई। आर्यन ने टॉर्च की रोशनी उस तस्वीर पर डाली। वह तस्वीर उसी हवेली के पुराने मालिक की थी, जो एक महान संगीतकार थे। तस्वीर के पीछे एक छोटा सा नोट लिखा था, अधूरा संगीत ही मेरी आत्मा की शांति है। आर्यन समझ गया कि यह कोई डरावनी घटना नहीं, बल्कि एक कलाकार की अधूरी इच्छा थी। उसने अपनी डायरी निकाली और उस संगीतकार की अधूरी कहानी को पूरा करने का वादा किया। कहते हैं उस रात के बाद फिर कभी उस हवेली से पियानो की आवाज नहीं आई। सीख, हर रहस्य के पीछे डर नहीं, कभी कभी कोई अधूरी दास्तां भी छिपी होती है।